चुनाव के पहले महंगाई पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। केंद्र सरकार ने आपकी थाली को सस्ते करने के लिए 29 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर भारत चावल लॉन्च कर दिया है। सरकार की ओर से ये कदम बीते कुछ दिनों में अनाज की कीमतों में 15% की वृद्धि के बाद आया है। इसी महीने खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने भारत चावल लॉन्च किया। 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम के पैक्स में ये उपलब्ध है। आज हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अब भारत चावल मात्र 29 रुपए प्रति किलो, मात्र 29 रुपए प्रति किलो भारत चावल देश भर में उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें भी चाहे वो दाल हो, चाहे वो आटा हो। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं IREF के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रेम गर्ग। प्रेम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार मुक्ता जी। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भारत चावल लॉन्च किया गया। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप इस स्कीम के बारे में जरा विस्तार से बताइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी भी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। जैसे कि मोदी जी ने इस एक कार्यक्रम को बढ़ाया आगे, जिससे कि किसी भी एक आम आदमी को जो मीडियोकर क्लास है या उससे नीचे के लोग हैं, उनको एक सस्ते रेट के अंदर राइस की अवेलेबिलिटी हो सके। इसी के लिए एक राइस निकाला गया भारत ब्रांड के नाम से, जिसकी लॉन्चिंग 6 तारीख को कर्तव्य पथ पे श्री पीयूष गोयल जी ने की। और इन्होंने उस दिन 100 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और पूरे हिंदुस्तान के अंदर सेम डे के अंदर IRF ने उसको वॉच किया कि एक साथ में 20 स्टेट के अंदर लॉन्चिंग की गई 6 तारीख को, जो आज 20 बढ़ के 25 स्टेट में हो चुकी है। और इस राइस की एक खास बात यह है कि ये राइस मार्केट के अंदर सेम क्वालिटी का जो अभी बेचा जा रहा है, इससे पहले ये राइस 40 रुपए किलो मिनिमम मिलता था। आज 29 रुपीज के अंदर कंज्यूमर पैक 10 किलो की पैकिंग के अंदर, जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि 10 किलो की पैकिंग के अंदर 29 रुपीज के अंदर किसी भी कंज्यूमर को इजीली अवेलेबल है। और इसके साथ में भारत ब्रांड के नाम से ही चने की दाल, मूंग की दाल जो धुला हुआ धोआ है, जो मार्केट के अंदर 130 रुपए किलो बिकता है, आज 107 रुपए के अंदर कंज्यूमर को दाल दी जा रही है। चने की दाल जो मार्केट में 80 रुपए किलो बिकती है, आज वो 60 रुपए के अंदर दी जा रही है। इसके अंदर नेफेड को नॉमिनेट किया गया है। नेफेड ने इसको वॉच करते हुए एक हमारे को जिम्मेदारी सौंपी IRF की निगरानी के अंदर कि ये सही कंज्यूमर के हाथों के अंदर ये राइस पहुंचे, या ये दाल दोनों, और यह आटा भी दिया गया है कि 27.5 रुपए के अंदर आटा एक कंज्यूमर को मिले, जो एक आम आदमी के लिए पूरे महीने के राशन के ऊपर, जो एक 20,000 रुपए की तनख्वाह कमाने वाला या 40 रुपए की कमाने वाले का खर्चा लगभग रसोई का 7 से 8,000 रुपए महीने का होता है। ये स्कीम लाने से स्टेट हुए किसी भी परिवार को 3 से 3,500 रुपए महीने की बचत होगी। इसका यही कारण और क्वालिटी का इतने मापदंड रखे गए हैं, जिसके लिए IRF को नॉमिनेट किया गया है कि वो क्वालिटी देखे कि कहीं क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसकी क्वालिटी के साथ साथ में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हर एंगल के ऊपर, इवन 100 गाड़ियां जो दिल्ली में रवाना की गई थी, आज दिल्ली के अंदर लगभग 350 गाड़ियां इसको बेच रही हैं, जो केंद्रीय भंडार और नेफेड के गाड़ियों को हम लोग वॉच कर रहे हैं पूरे इंडिया, दिल्ली के अंदर और अलग अलग स्टेट्स के अंदर, के प्रॉपरली उनके डिस्ट्रीब्यूशन हो। कोई छोटी बस्तियां हैं या कॉलोनियां हैं, उसके अंदर इस राइस को ले जाकर गाड़ी खड़ी कर दी जाती है मॉर्निंग के अंदर, और जो भी लोगों को पता लगता है तो वहां पर लंबे लंबे क्यू लग जाते हैं इसको खरीदने के लिए, जिसके लिए आज इसकी जानकारी गर्ग साहब, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी? लोग क्या करें इस चावल को पाने के लिए? कहाँ जाना होगा, क्या करना होगा? एक बार इसको थोड़ा विस्तार से समझाइए। इसके लिए कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। हर कॉलोनी के अंदर
वहां के कॉर्पोरेटर्स या एमएलए या एमपी जिस इलाके के होते हैं वो हमारे यहाँ कॉल करते हैं और उसके हिसाब से उनके यहाँ उतनी गाड़ियां उपलब्ध करा दी जाती है, उनके इलाके के अंदर खड़ी हो जाती है। किसी भी कॉलोनी के अंदर जैसे आज 350 गाड़ियां दिल्ली की, अब मैं बात करूं तो दिल्ली के अंदर डेली एक कॉल आते हैं, उसको नेक्स्ट डे वो गाड़ियां प्रोवाइड कर दी जाती है जहां से भी कॉल आती है। RWA क्योंकि अखबारों के अंदर इतनी पब्लिसिटी इसकी हो चुकी है कि सभी लोग इसके अवेयरनेस है कि भारत राइस, भारत दाल, भारत आटा ये सब लॉन्च किया गया है कम रेट के ऊपर और क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो इसके लिए डेली हमारे यहाँ कॉल आते हैं। एक कॉल सेंटर इसका बनाया गया जिसके अंदर 75 लोगों को उसके अंदर कार्यरत हैं अभी आज के दिन। तो डेली उनके पर टोल फ्री नंबर्स हैं जिसके ऊपर लोग फोन करते हैं और फोन करने से उन लोगों को जैसे गाड़ियां अपनी लिखवाते हैं कि हमारे इलाके में चाहिए तो उस इलाके में एक गाड़ी चली जाती है, वो खड़ी होती है। कई जगह तो 2 घंटे में पूरा ट्रक खाली हो जाता है, किसी में ज्यादा टाइम भी लगता है। तो पूरा सुबह से शाम तक खड़ा रहता है। RWA को उनकी जानकारी रहती है। इसके अलावा जितने भी रिलायंस के स्टोर्स हैं उनके ऊपर इस राइस की उपलब्धता है। जितने और केंद्रीय भंडार या नेफेड के स्टोर्स हैं सभी के ऊपर अवेलेबल है ये राइस और दालें। और कोई भी छोटे कंज्यूमर दुकानदार हैं वो लोग भी इस राइस को बेच रहे हैं। तो किन किन पैक्स में अवेलेबल है चावल, साथ ही आप कह रहे हैं आटा और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मूंग की दाल भी लॉन्च हुई है, तो ये किन किन पैक्स में अवेलेबल है? इसको मूंग की दाल जो है, मूंग का धोआ बोलते हैं, इसको 2 स्प्लिट के अंदर बनता है। अब ये मूंग की दाल का मैं दिखाना चाहूंगा कि मूंग की दाल 107 रुपए के अंदर बेचा जा रहा है 1 किलो की पैकिंग के अंदर, जो कि कंज्यूमर पैक है। इसी तरह चने की दाल 1 किलो के पैक में बेची जा रही है जिसका रेट 60 रुपए का है। एक किलो की पैकिंग में है। कोई भी कंज्यूमर आता है उसको 5 पैकेट तक वो एट ए टाइम खरीद सकता है, जिससे सभी को ये मिल जाए या कोई जमाखोरी ना हो इसकी, या फिर कोई भी होलसेल के अंदर लेकर इसको किसी और यूज में करके बेचने की कोशिश ना करे। इसी तरह राइस के अंदर 10 किलो की पैकिंग है और 5 किलो की पैकिंग है। एक आदमी को 10 किलो के 5 पैकेट मैक्सिमम दिए जाते हैं या 5 किलो के 5 पैकेट एट ए टाइम दिए जाते हैं। तो ये पैकिंग है। आटे के अंदर भी 10 किलो की पैकिंग है और 5 किलो की पैकिंग भी है, पर रिस्पॉन्स जो आ रहा है 10 किलो की पैकिंग का बहुत अच्छा आ रहा है सभी तरफ से। अच्छा, जाहिर सी बात है जब सस्ता चावल मिल रहा है तो भीड़ भी खूब लग जाती है। जैसे आपने बोला कि 2 घंटे के अंदर खत्म हो जाता है, तो कैसे इंश्योर करें कि सबको चावल मिले? क्योंकि कितना पैकेट, पहले तो एक आदमी कितने पैकेट खरीद सकता है? दाल का लिए तो दाल को आप 5 पैकेट तक एट ए टाइम खरीद सकता है कोई भी आदमी। राइस के भी 5 पैकेट ले सकता है 5 पैकेट, क्योंकि दाल 1 किलो की पैकिंग में है तो 5 किलो दाल हुई 5 पैकेट के अंदर। राइस 10 किलो की पैकिंग है तो 50 किलो तक खरीद सकता है, क्योंकि किसी के लिए भी राशन के अंदर 1 महीने के रिक्वायरमेंट के अंदर 50 किलो से ज्यादा की रिक्वायरमेंट किसी भी घर में नहीं होती है 1 महीने में। उसी तरह दाल भी 5 किलो से ज्यादा 1 महीने में नहीं लगेगी, इसी रेशो के अंदर इसको रखा गया है। गर्ग साहब, जाहिर सी बात है डिमांड भी बहुत होगा, तो डिमांड सप्लाई क्या बराबर लेवल पर है? मतलब जितनी डिमांड है आप लोग उतनी सप्लाई कर पा रहे हैं? अभी देखिए शुरुआत हुई इसको हार्डली अभी 10 दिन हुए हैं। आज 10 दिन के अंदर धीरे धीरे सप्लाई चेन बनती जा रही है। जिस भी इलाके के अंदर रिक्वायरमेंट आती है हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि उसके अंदर इमीडिएटली सप्लाई मिल जाए। और इसके रिक्वायरमेंट की हमें नहीं लगता कि भी कहीं भी दिक्कत आएगी, और इसको आने वाले हफ्ते या 10 दिन के अंदर इतनी उपलब्धता हो जाएगी कि कोई भी इसको लेने के लिए किसी को कोई दूर नहीं जाना पड़ेगा, या कहीं भी उसको रोड साइड पर या कोई भी नुक्कड़ दुकान के ऊपर उसको हर जगह हम कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह इसकी अवेलेबिलिटी हो। अब अभी आप दिल्ली की बात बता रहे हैं, और कौन कौन से शहरों में ये अवेलेबल है? ये कर्नाटका के अंदर अवेलेबल है, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। अभी पंजाब इसके अंदर आप छत्तीसगढ़ को छोड़कर बाकी इंडिया के अंदर हर स्टेट के अंदर अवेलेबल है। तो छत्तीसगढ़ में कब तक पहुंच जाएगा? छत्तीसगढ़ में अभी कोई एलोकेशन नहीं दी गई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ अपने आप में राइस ग्रोइंग स्टेट है, तो वहां पर ऑलरेडी राइस की काफी उपलब्धता है और वहां कोई कमी नहीं है, और काफी सस्ते रेट के अंदर चावल अवेलेबल है। तो इसलिए छत्तीसगढ़ के अंदर मैं नहीं समझता हूँ कि जल्दी से कोई हमारे को एलोकेशन आएगी। ये आप सस्ते दाम पर बेच रहे हैं, तो क्वालिटी कैसे इंश्योर कर रहे हैं चीजों की?
ये गवर्नमेंट ने इसको काफी कम रेट के ऊपर राइस मिलर्स को, प्रोसेसर्स को ये राइस दिया है 18.70 रुपए के अंदर, जिसके अंदर उसको प्रोसेस करने के बाद और जीएसटी लगने के बाद इसकी जो कॉस्टिंग आती है रिटेलर को 1 से 1.5 रुपए किलो का मार्जिन बच जाता है। तो जिससे वो खुशी खुशी इसको बेचने के लिए तैयार है और क्वालिटी सिल्की सोटेक्स करके इसको 100% ब्रोकन निकाल के बेचा जा रहा है। तो उसकी क्वालिटी इंश्योर करने के लिए IRF ने एक टास्क फोर्स बनाई है जो टाइम टू टाइम इसकी क्वालिटी को चेक करती है। जो पैरामीटर गवर्नमेंट ने फिक्स किए हैं उसको एज ए प्रो बोनो बेसिस के ऊपर उनके लिए हेल्प कर रही है। जी, तो इस चावल पर आप लोगों को कितनी सब्सिडी मिलती है, कितना सरकार देती है? इस पर एक सब्सिडी नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि 18.73 रुपए के अंदर गवर्नमेंट FCI से राइस उपलब्ध करा रही है अपने स्टॉक में से किसी भी राइस मिलर को, और जो भी इनपैनलमेंट है उनकी, और उसके अंदर से उसको प्रोसेस और सब खर्चे डालने के बाद किसी भी रिटेलर को इसके अंदर लास्ट में मिलर को प्रोसेस करने वाले को भी 50 पैसे किलो बच जाता है, और मिलर को एक जो रिटेलर है उसको 1 रुपए किलो के करीब में प्रॉफिट बच जाता है। तो उसके बीच में इतना मार्जिन है कि क्योंकि ये राइस के अंदर हमेशा से काम करने वाले लोग काफी कम और थिन मार्जिन के ऊपर बिजनेस करते हैं, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम मिलता है तो खुशी से, क्योंकि एक छोटा दुकानदार यदि शाम तक 4 से 5 हजार किलो चावल बेच लेता है तो उसको समझ लीजिए खर्चे काटने के बाद 3 से 3.5-4 हजार रुपए एक दुकानदार को बचता है, तो उसके लिए काफी है इसके अंदर। जी, तो अभी आप लोगों के पास केंद्रीय भंडारों से कितनी डिमांड है, और क्या आपके अलावा भी और कोई कंपनी है जो ये चावल सप्लाई कर रही है? एक NCCF को भी दिया गया है, तो हमें इतना देखने में नहीं आया अभी उस NCCF का, पर हर जगह देखेंगे केंद्रीय भंडार का और नेफेड का हर जगह पूरे दिल्ली में और दूसरी स्टेट्स के अंदर हर जगह हमें इसकी अवेलेबिलिटी दिखाई दे रही है। वैसे तो साहब अभी बहुत कम टाइम हुए, लेकिन फिर भी इसकी गुणवत्ता और स्वाद के बारे में क्या लोगों से कुछ आप लोगों को फीडबैक मिला है? जी, बहुत अच्छा फीडबैक मिला है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि अभी 75 के करीब हमारे पास कॉलर सेंटर के अंदर लड़के और लड़कियां काम कर रहे हैं। उनका काम इतना है क्योंकि इसके अंदर जिसको भी राइस बेचते हैं हम लोग इंश्योर करते हैं उसका नाम और टेलीफोन नंबर ले लिया जाए, और उसको बाद में बैकएंड से एक फोन किया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आपने राइस खरीदा था, आपको क्वालिटी कैसे लगी, दाल की क्वालिटी कैसी है, आटे की क्वालिटी कैसी है। तो जिससे कि एक तो इंश्योर होता है कि जेन्युइनली एक कस्टमर के हाथ में और एक कंज्यूमर के हाथ में ये चीज जा रही है, और एक क्वालिटी के अंदर कोई पैरामीटर में कोई कमी नहीं है उसको क्वालिटी की। अभी तक हमें सिंगल भी कंप्लेंट जो भी राइस की सप्लाई हुई है कहीं से नहीं मिली है। और दूसरा जो प्रोसेस होता है वहां पर भी IRF ने अपने इंस्पेक्टर्स खड़े किए हैं उसको चेक करने के लिए क्वालिटी को, कि वहां से कोई भी लोट निकलता है उसको चेक करने के बाद ही वहां से निकाला जाता है। एक आखिरी सवाल ये है, जैसे आपने बोला कि लोगों को ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, उन तक पहुंच जाएगा ये चावल, वैन्स वहां पर पहुंच जाएंगी, तो क्या रोज़ एक कुछ फिक्स टाइमिंग है या कुछ ऐसा है कि जो आप दर्शकों को बताना चाहें कि इतने बजे वहां वैन रहती है और आप जाकर ले सकते हैं, कुछ इस तरह का भी है? ये मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक अवेलेबिलिटी है इसकी हर जगह पर वैन की। और इसके लिए आप देखेंगे कि कृषि भवन के आसपास में नई दिल्ली एरिया में या पुरानी दिल्ली एरिया में और नांगलोई या ईस्ट दिल्ली के अंदर कम से कम 350 वैनें घूम रही हैं, जिसके ऊपर बोर्ड लगे हुए हैं। बोर्ड देखकर लोगों को इमीडिएटली पता लग जाता है, दोनों तरफ ट्रक्स के दोनों तरफ बोर्ड लगे हुए हैं, फ्रंट पर बोर्ड लगे हुए हैं, तो उससे कि भी इसके अंदर ये राइस दाल सब अवेलेबल है, तो इमीडिएटली वो गाड़ी कहीं भी रुकती है या लोग रास्ते में हाथ भी दे देते हैं तो गाड़ी को रोक दिया जाता है और वहीं पर वो उसकी बिक्री शुरू हो जाती है। तो इसलिए एक कंज्यूमर के पास मैं ये कहूंगा कि हम डायरेक्ट पहुंच रहे हैं इसको लेकर। हालांकि इस वक्त ये सवाल इतना वाजिब नहीं बनता है, लेकिन फिर भी जैसा विपक्ष का कहना है कि ये सिर्फ इलेक्शन के पहले की जाने वाली कवायद है, आप क्या कहेंगे? ये लोगों की कवायद है या लोगों का कहने को तो आप रोक नहीं सकते हैं, पर ये बहुत अच्छा मूव है और गवर्नमेंट ने इसको इंश्योर किया कि अभी इस स्कीम को अगले 6 महीने के लिए चलाया है, और 6 महीने के बाद भी मैं समझता हूँ ये जो गवर्नमेंट है और ये लोग इसको रेगुलर ही रखेंगे चलाते हुए, इसको कहीं रोकेंगे नहीं। इसको कोई भारत ब्रांड, एक ये ब्रांड चला दिया गया है और भारत ब्रांड के नाम से ये स्टैब्लिश हो गया मार्केट में, तो कंज्यूमर जब डिमांड करेगा तो इसको रोका नहीं जाएगा और ये स्कीम रेगुलर चलती ही रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। थैंक यू वेरी मच मुक्ता।
थैंक यू।